हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्प। कैसे हैं आप लोग? तो जो स्टूडेंट भी इग्नू में पीएचडी या एमफिल करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इग्नू ने पीएचडी और एमफिल के लिए एडमिशन अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में एक एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको इग्नू से पीएचडी या एमफिल करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, उसका प्रोसीड्योर क्या है एडमिशन लेने का, और जो भी चेंजेस इग्नू की तरफ से इस बार के इंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिले हैं उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। और अब तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और कॉल करके कोई भी डाउट हो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक एक डिटेल में बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या चेंजेस हुआ इस बार जो पीएचडी और एमफिल के लिए एडमिशन किया गया है उसमें क्या चेंजेस किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा अगर आपको एडमिशन लेना है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रोसीड्योर क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या चेंजेस किया गया है। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ रहा है ये 2018 का एडवर्टीजमेंट है, जब इग्नू ने पीएचडी और एमफिल के लिए एडमिशन अनाउंस किया था। ठीक है, और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये अभी का एडवर्टीजमेंट है जो 2019 में इग्नू ने अनाउंस किया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि पिछला बार जो 2018 में अनाउंस किया गया था उसमें काफी प्रोग्राम में इग्नू की तरफ से पीएचडी अवेलेबल करवाया गया था और एमफिल काफी प्रोग्राम में करवाया जा रहा था। लेकिन इस बार उसको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। एमफिल आप लोग देख सकते हैं कि एमफिल सिर्फ केमिस्ट्री, कॉमर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और ट्रांसलेशन स्टडीज में है, जबकि प्रीवियस ईयर में एमफिल का लंबा लिस्ट था। एमफिल आप सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ट्रांसलेशन स्टडीज, सोशल वर्क, कॉमर्स, इतने सारे प्रोग्राम में आप लोग कर सकते थे। सेम गोज टू पीएचडी। पीएचडी भी इस बार काफी शॉर्ट कर दिया गया, उसमें से काफी प्रोग्राम को हटा दिया गया। प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा था, पीएचडी इन साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, देखिए बहुत सारा लिस्ट है। ठीक है, ये एक चेंजेस है कि प्रोग्रामिंग को कट कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो ये है कि पिछला बार आप लोग ने देखा होगा कि जो नोटिस था, मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूं ताकि आप लोग को नजर आए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा स्टार मार्क दिया रहता है। दैट मीन्स कि उसमें आपको इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता था, डायरेक्टली आपका हो जाता था। डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते थे और उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि कहीं पे भी कोई स्टार मार्क्स नहीं है, सभी के लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, ये बड़ा चेंजेस इस बार जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा सभी प्रोग्राम के लिए जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो। इस बार जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसके लिए तो उसका है 7 अप्रैल 2019 को आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। लास्ट डेट है 25 मार्च, यानी कि सिर्फ 15 दिन का मौका दिया गया आप लोग को। कल ये एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था और आज 11 मार्च है और सिर्फ 25 मार्च यानी कि 15 दिन में ही आपका एडमिशन का लास्ट डेट खत्म हो जाएगा। तो आपको 25 मार्च से पहले एडमिशन लेना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसका दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 2019 का भी और 2018 का। आप लोग खुद से भी चाहें इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग चाहें तो हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इंस्टा मोजो के द्वारा। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक को फॉलो करके आप लोग पता कर सकते हैं कि कैसे आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो देखो, तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ब्राउचर का, आप लोग चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहा हूँ जो भी डिटेल है। ठीक है, जो इस बार का जो ब्राउचर है वो इस 2018 का ही है, 2019 के लिए कोई भी इग्नू ने जारी नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं किया गया है। जो क्राइटेरिया उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो सिर्फ प्रोग्राम में चेंजेस है। तो आप लोग देख लीजिए मास्टर डिग्री के लिए क्या होगा, सॉरी एमफिल के लिए क्या करना होगा। बस मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, उसमें एटलीस्ट 55% आना चाहिए और 50% SC ST या OBC है तो उनको 50% आना चाहिए, बाकी जनरल कैंडिडेट के लिए 55% आना चाहिए। ठीक है, पीएचडी के लिए आपका वही सेम क्राइटेरिया है, 55% और 50% SC ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आपका दोस्त जो है नॉट क्लियर नेट, ठीक है, अगर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन तो उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर उन्होंने नेट, ये प्रीवियस ईयर का है कि अगर उन्होंने नेट क्लियर कर दिया है तो उनको देना नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। इस बार बोला गया है कि सभी स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, चाहे वो उन्होंने नेट क्लियर किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज था। प्लस सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद से इंटरव्यू होगा और उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डेट दिया गया है, क्योंकि ये मैं 2018 का बता रहा हूँ तो ये 2018 का डेट लिखा है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। आप लोग को बस रजिस्टर करना होगा और जो 15 मार्च से पहले आप लोग रजिस्टर करना होगा और इंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद से आपका इंटरव्यू होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। प्लस ये भी मैं आप लोग बता दूं कि ये रेगुलर होता है। ठीक है, इग्नू से जो भी पीएचडी होता है या एमफिल होता है वो रेगुलर होता है। जैसे अदर्स जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे डिस्टेंस मोड में होते हैं, लेकिन पीएचडी और एमफिल जो होता है वो रेगुलर मोड में होता है, यानी कि आपको इग्नू में रह के करना होगा। ठीक है, एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि इसके लिए इग्नू में कहाँ पे रहोगे, मान लीजिए आप दिल्ली से कर रहे हो तो कहाँ पे रहना होगा ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। ये खुद से आपको
अरेंज करना होगा। इसमें इग्नू कोई भी आपको मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। इसमें को साफ साफ ये चीज को लिखा गया है कि अगर आप वहां पे करना चाहते हो, देखो यहाँ पे एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम इन्वॉल्व कोर्स वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ विच विल बी कंडक्टेड इन इग्नू कैंपस एट न्यू दिल्ली ओनली, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लासेस भी अटेंड करना होगा, ठीक है। 80% आपको क्लासेस अटेंड करना होगा, नहीं तो आप आगे उसमें आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वहां पे इग्नू के पास से अभी हॉस्टल की फैसिलिटीज भी नहीं है, ठीक है। इग्नू डज नॉट हैव एनी हॉस्टल फैसिलिटीज, तो यू हैव टू अरेंज योर ओन, ठीक है। जितना भी स्टे है आपको खुद से ही अरेंज करना होगा। लेकिन बहुत सारे फेलोशिप मिल जाते हैं आपको, कम से कम 25,000 तो मिनिमम मिल ही जाते हैं, तो आप लोग इसके कर पाओगे अगर जो भी को अप्लाई करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ये नॉर्मली है। बाकी जो भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो नॉर्मल सा है, जो हर साल ही रहता है, ठीक है। बस आप लोग को यही जाना था कि आपके लिए पास एक मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस 55% होना चाहिए, ठीक है। और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी के लिए 50%, ये चीज हो गया। अब अप्लाई करना कैसे है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, ठीक है। ये इंडियन टेस्ट का पोर्टल है, इसको आप लोग थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी जरूरी डिटेल है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद से आप हेयर बाय डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। 15 मार्च तक लास्ट डेट है, तो आप लोग जल्द से जल्द चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो ये सब था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट में ही मैंने वीडियो को रखा, ज्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आप लोग को खुद पता है अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। जो क्राइटेरिया है वही जानना है आप लोग को, अनाउंसमेंट हो गया, जो चेंजेस है वही मैंने बताया। आप लोग खुद से भी चाहें तो ब्राउजर पढ़ सकते हो। तो ये सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रोसीड्योर है उसके लिए और क्या क्या चेंजेस किए गए इस बार। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज्यादा अर्जेंट हो तो मुझे कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो, सारा ऑप्शन है आप लोग के पास। और अगर हमारा काम पसंद है तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।